नमस्कार दोस्तों, इनकी एज 25 ईयर्स है। इस पाम को देखें तो इनका जन्म विदेश में ही हुआ है, भारतीय। हाथ की गुलाबीपन अच्छा है, तो समृद्धि रहेगी इनके जीवन में। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं और बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा होती है, पर साथ में चौड़ाई है तो मेहनत भी रहती है, मेहनती भी रहते हैं। अब इन्होंने जो फोटोग्राफ भेजा उसमें अंगूठा आया नहीं है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सन की उंगली भी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ले लेते हैं। और यहाँ पर देखें तो एक तिल जैसी आभास हो रहा है। अगर ये रियल में दाग नहीं होगा और तिल होगा तो ऐसे लोगों के साथ एक माइनस पॉइंट होता है। कोई और गलत कार्य करता है, उसका ठिकरा इनके सर पर फूटता है, यानी किसी और के गलत कार्य का नाम इनका खराब होता है। करेगा कोई और। अगर ये तिल होगा तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। आप केवल चेक कर लेना, क्योंकि ये इनकी माँ ने हाथ भेजा है। ये उंगली फर्स्ट फैलने तक नहीं पहुंचती। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो मैरिज लाइन है, ये निर्दोष रूप से ऐसे थोड़ी सी भी बैंड होती है आगे से, तो ऐसे लोग को जो पत्नी मिलती है वो एट्रैक्टिव मिलती है। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है और बुध पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति को सुंदरता, बिजनेस माइंडेड, ये सारे एडवांटेज मिलते हैं। अब सन माउंट पे इनके हाथ में 2-3 फिश साइन है। मैं एक एक करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पर क्लियर कट दिख रही है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। और एक यहाँ पर भी है। पर है सारी छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं है। अब इनकी एक आध जगह पर और है, उस पर भी चलते हैं। वो आ गई। यस, यहाँ पर है। तो 3-3, 4-4 mm की साइनें इनके हाथ में है, या 5 mm की साइन है। पर है 5-6, तो प्रगति तो रहेगी इनके जीवन में, पर उतनी भी नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी अच्छी खासी प्रगति इनके जीवन में रहेगी। यहाँ अर्ध शुक्र वलय भी बना हुआ है। ये जब बनता है तो व्यक्ति मूड स्विंग वाला प्रॉब्लम रहता है इनको।
सुबह अलग मूड, शाम को अलग, रात को अलग, इस तरह की कंडीशन रहती है। शनि पर्वत फ्लैट है। वो एक्चुअल में जब आप कोई भी हाथ भेजने वाला व्यक्ति सीधा पाम भेजता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, और ये जब उंगली आप थोड़े से भी पीछे चली जाए तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आती। जुपिटर माउंट पर देखे तो बढ़िया लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, और जुपिटर माउंट भी मेरे हिसाब से व्यवस्थित ही है। तो पारिवारिक और सांसारिक सुख ऐसे लोगों को जीवन में अच्छा मिलता है। और जब ये मल्टीपल लाइनें होती है तो ये मल्टीपल इनकम क्रिएट करते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शरीर की ऊर्जा भी अच्छी खासी रहेगी। सेम बाहरी मंगल है। बाहरी मंगल को मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाला तो नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप का कहूँगा। तो कभी किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे और कभी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। हाँ, इनका जन्म विदेश में ज़रूर हुआ है, पर ये हो सकता है दूसरी कंट्री में भी चले जाए, क्योंकि ये चंद्र पर्वत विदेश से संबंध लाता ही है। ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और यहाँ पर देखें तो जीवन रेखा से भी लाइन चल रही है, और ये फेट लाइन भी देखें तो कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत की ओर देखते हुए नज़र आ रही है। और ये मनी ट्रायंगल भी है। जनरल इफिशिएंट वालों को न भी हो तो चलता है, पर ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर है। तो बुढ़ापे तक इतनी तो संपत्ति जमा कर लेंगे कि आराम से अपना बुढ़ापा निकाल सके। और शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, न ज़्यादा उभार न ज़्यादा दबा हुआ, एक व्यवस्थित, ना लग्जरी के पीछे भागना ना लग्जरी से दूर रहना। इनकी हृदय रेखा से 2 शाखाएं निकल रही है। ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, ये भी इनकी खासियत होती है। और हृदय रेखा यहाँ से ही शुरुआत हो रही है, शनि क्षेत्र से। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। 1-2 लाइनें नीचे जा रही है, थोड़ी कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना, इस तरह की मानसिकता रहेगी। और ये जो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं। और ये लाइनें जब ऊपर जाती है तो फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी जो माइंड लाइन है वो निकल तो रही है जुपिटर से। महत्वाकांक्षी भी होते हैं ऐसे लोग, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पर ये ब्रेक हो रही है, पर एक भी पाम इनका मेरे पास सीधा नहीं आया, थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट ही आया। और इनके पास समय का भी अभाव, कहीं पर ये पढ़ते हैं तो समय का भी अभाव। अगर ये सीधा आए तो मैं इस माइंड लाइन के टूट का समय बता सकता हूँ। यहाँ पर ये माइंड लाइन ब्रेक हो रही है। इसी पीरियड में जब ब्रेक होती है तो एक राहु रेखा जैसा ही इफेक्ट देती है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है। पर ये एज निकालने में पाम एक भी सीधा नहीं है। मैंने बहुत सारे फोटो इनके देख लिए, एक भी स्ट्रेट फोटो नहीं आया, नहीं तो मैं इसकी एज बता देता अंदाजित। अब इसमें एक माइनस पॉइंट भी होता है। ये माइंड लाइन जब टूटती है तो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति इस पीरियड तक सीरियस नहीं रहता, ये भी एक सच्चाई है। अगर थोड़ा सा भी अंदाजित पीरियड निकालना हो तो मेरे हिसाब से 32-33 तक या 35 तक मैक्सिमम ये पीरियड रह सकता है। और इसी पीरियड में कोई ना कोई बाधा आती है और माइंड एकदम हमारा उस समय अलग ही दिशा में चला जाता है। उस पीरियड तक जब तक टूटन है वहाँ तक पेन भी उठाता व्यक्ति। कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण पूरा हमारा नज़रिया ही जीवन के प्रति चेंज हो जाता है। और ये लाइन सीधी चलकर आगे चल रही है। तो माइंड लाइन में एक ब्रेक को छोड़कर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम एक ज़रूर है, जो ये कितना भी अच्छा काम करेंगे जीवन में, पर इनको प्रेशर तो रहेगा।
क्योंकि देखिए इनकी ये माइंड लाइन है, टूटने के पहले तक थोड़ी सी सूजन भरी है, ऐसे लोगों को प्रेशर बना रहता है। दूसरा, यहाँ पर ये जो जिगजैग आता है, ये भी कहीं ना कहीं वेवी माइंड लाइन देता है, यानी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ये दबाव में रहेंगे इस माइंड लाइन के टूटने तक। मैं इनको सलाह दूंगा, मेडिटेशन करिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट इलाज है। और मनी ट्रायंगल देखिए, कितना सुंदर मनी ट्रायंगल है, कितना सुंदर। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। एक ऑफशूट नज़र आ रहा है 27 के आसपास, और इसी पीरियड के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा भी काट रही है, यानी ये लगभग वर्तमान पीरियड में या आने वाले पीरियड में कोई रुकावट भी आई होगी या आने वाली है, हल्की सी आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये लाइन इनकी शादी कराएगी, ये लगभग 29 की एज के आसपास निकल रही है। ये लाइन शादी कराएगी इनके जीवन में, शहनाई बजेगी। उसके बाद 31 में एक राहु रेखा काट रही है, उसके बाद 37 में, और ऐसी कोई बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है, 41 और 45, ऐसी कोई बहुत बड़ी राहु रेखाएं नहीं है। साथ में ये विदेश में रह रहे, ऐसी कंट्री में रह रहे जहाँ राहु रेखाओं का असर कम होता है, प्लस बड़ा मनी ट्रायंगल भी है, तो राहु रेखा इनका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत कम रुकावटों वाला हाथ है, क्योंकि ये तो मामूली सी राहु रेखा है, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखा भी नहीं है। ये तो है, दिख रही है, तो मैं एज भी बता रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है इनके हाथ में। हाँ, ये जीवन रेखा डबल है, तो ये कोई ना कोई डबल जिम्मेदारियां लेकर चलेंगे जीवन में, अप टू एज 41 तक, 41 से थोड़ा सा ऊपर तक। अब इनकी धन रेखा को देखें तो एक लगभग ये 29 का खर्चा शादी का आएगा, ये पारिवारिक खर्चा आता है व्यक्ति को। एक 35 के आसपास छोटा सा कट है, एक 39 के आसपास कट है, बाकी ऐसा मेजर कट, हाँ एक यहाँ पर भी कट है, पर यहाँ पर कोई धन रेखा को कट नहीं रही है, केवल लाइन है। पर ये भी पीरियड होगा लगभग 48 के आसपास। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। धन रेखा में ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर जगह थ्रेड है। ये 38 तक कोई ना कोई काम करेंगे, और ये एक विदेश से धन प्राप्ति की रेखा दिख रही है, या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को बेचना, इस तरह का है, और अप टू एंड तक धन रेखाएं चल ही रही है। तो ऐसी कोई मेजर रुकावट या ऐसा कुछ धन रेखा पे नहीं। हाँ, जीवन में 2-3 बार कमाई के साधन चेंज जरूर होंगे, ये इस तरह का बदलाव जरूर इनके जीवन में आएगा। बाकी हर धन रेखा में बारीक सी धागा है, तो सुबह से लेकर रात तक इनको काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा रेडिश है, तो थोड़ा सा खर्चीला जीवन रहेगा। पर धागा है तो कोई ग्रोथ में बाधा नहीं आएगी। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, जो सन लाइन, जो सन माउंट है, उस पर इतनी बड़ी फिश लाइनें नहीं है, छोटी छोटी 5 है। आम लोगों से तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, जमा भी पैसे करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर बहुत ज़्यादा जो इमेजिनेशन का ग्रोथ की, वो इसमें नहीं है। पर अपना जीवन उच्च मध्यम वर्ग का बहुत अच्छी तरह से ये जी लेंगे। तो कम रुकावटों वाला है, स्मूथ पाम है। हाँ, केवल जो माइनस पॉइंट है तो ये माइंड लाइन का प्रेशर, और इसका बेस्ट इलाज है मेडिटेशन। बिना फोकट के प्रेशर में रहेंगे, ये इस तरह की माइंड लाइन है।
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।